Hello, every students. Good morning to all of you with my blessings and good wishings. Today is the class of 9th class, and in the previous classes we studied present indefinite, present continuous and present perfect tense. Now today we are going to study the fourth part of present tense, present perfect continuous tense. You know very well that every sentence has four kinds of sentences: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग को तो ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये वेरी माइनर डिफरेंस, देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा का अंतर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्तमान में कोई काम हो रहा होता है, लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक समझें तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो गया, कंटिन्यूअस का मतलब जारी है और टाइम वर्ड दिया गया हो। मतलब जब आपको कोई वाक्य दिया गया हो तो उस वाक्य को पढ़ने के पश्चात आपको यह आभास होगा कि कोई कार्य कुछ देर पहले, कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले, कुछ घंटों पहले, कुछ साल पहले शुरू हुआ और वह अभी भी जारी है। मतलब शुरू हुआ माने जब से शुरू हुआ और अभी तक पूरा हो गया और अभी भी आगे भी जारी है। तो पूरा हो गया तो परफेक्ट और अभी हो रहा है माने प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट और अभी जारी है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण पहचान ये होता है कि इसमें टाइम वर्ड दिया गया होता है, समय सूचक शब्द। एक दिन से, दो दिन से, एक महीने से, दो महीने से, तीन महीने से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, 1990 से, 2000 से, 2005 से आदि। मतलब आप ये समझिए, जब वाक्य में कोई टाइम वर्ड, समय सूचक शब्द दिया गया हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आया हो और कुछ समय कार्य बीत गया हो, तो वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जाहिर सी बात है, शब्द के शीर्षक से ही लग रहा है। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट मतलब वर्तमान में कुछ काम पूरा हो गया हो और कंटिन्यूअस मतलब आगे भी जारी हो और उसमें टाइम वर्ड दिया गया हो। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशंस को बनाने में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वो होता है टाइम वर्ड का यूज हम कैसे करें। तो आप ये जान लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम वर्ड का यूज दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है सिंस का प्रयोग और एक होता है फॉर का प्रयोग। तो सिंस का प्रयोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट मतलब बिंदु, आंख मैंने कहा, टाइम मतलब समय। समय की बिंदु मतलब वह जो समय दिया गया है उससे शुरुआती समय, स्टार्टिंग टाइम, बिगिनिंग टाइम का पता चले। मतलब जो समय दिया गया है उससे शुरुआती समय यानी समय के बिंदु, मतलब वह काम कब से शुरू हुआ, यानी उस टाइम वर्ड में आपने यह शब्द लगा लिया कब से और उसका उत्तर नहीं आया कितने देर, तो समझ लीजिए कि वह पॉइंट ऑफ टाइम है और वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। मैंने कुछ लिखा है इसमें, देखिए मैंने लिखा है यूज ऑफ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी यूज ऑफ सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। यानी कि दिन, महीना, साल, दिन के भाग, बजों मतलब 1 बजे से 2 बजे से, जन्म, मृत्यु, शादी, पिछला। पिछला पिछला मतलब क्या, मतलब लास्ट। लास्ट माने पिछला और उसके साथ समय दिया गया हो। यह कैसे दिया गया होगा, जैसे पिछले 1 दिन से, पिछले 2 दिन से, पिछले 1 घंटे से, पिछले 2 घंटे से,
पिछले 1 महीने से, पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले 4 साल से, ऐसे। तो यह इसके पहले भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। और बीता हुआ कल, इन सभी आदि के नाम से पहले, आदि के नाम से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब दिन का नाम, तो दिन का नाम कैसे, दिन के आप जानते हैं नाम कितने होते हैं, उन सभी दिनों के नाम के पहले सिंस का प्रयोग। जैसे मान लीजिए हम लोग सोमवार से ऑनलाइन क्लास का अध्ययन कर रहे हैं, तो सोमवार से यानी हम लोग का अध्ययन करने का काम जब से शुरू हुआ, वह टाइम क्या था, सोमवार से, और वह 1 घंटे चला, दिन भर चला, कई दिन चला, कई महीने चला, कई सप्ताह चला, इसका पता नहीं चल रहा है। यानी सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, रविवार से, मतलब सिंस, यानी दिन के नाम से पहले सिंस, महीनों के नाम से पहले, मतलब जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 12 महीनों के नाम से पहले, और साल 1980 से, 1990 से, 2000 से, 2005 से, 2020 से, लेकिन 2021 से नहीं, क्योंकि बीता हुआ कुछ होना चाहिए ना, जो वर्ष चल रहा है वहीं तक और उसके पहले तक के नाम से पहले सिंस का प्रयोग। और फिर से दिन के भाग, मतलब सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, दिन के भाग, वजहों से, मतलब 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे, 2 घंटे से नहीं, क्योंकि 2 घंटे से मतलब यह पीरियड हो गया, तो 2 बजों से, यानी कि टाइम जो दिया गया हो, समय, उससे ड्यूरेशन, पीरियड का पता न चलता हो, यानी कि टाइम 2 बजे से, जैसे वे लोग 2 बजे से यहां बैठे हैं, तो मतलब क्या हुआ, वह कब से बैठे हैं, 2 बजे से बैठे हैं, स्टार्टिंग टाइम पता चल रहा है, यानी कि यहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और जन्म से, मृत्यु से, शादी से, पिछला प्लस समय, मतलब पिछले 1 महीने से, पिछले 2 महीने से, पिछले साल से, आदि। बीता हुआ कल, मतलब सिंस स्टार्टे, आदि के नाम से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये रहा आपका सिंस का प्रयोग। अब मैं आपको बताऊंगा, आप इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यूज ऑफ फार, यूज ऑफ फार, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फार का प्रयोग कब किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि। किसके लिए, समय की अवधि, मतलब कोई काम कितने देर हुआ, कितने महीने हुआ, कितने साल हुआ, कितने सप्ताह हुआ, मतलब जब हम उसके ड्यूरेशन को, उसकी अवधि को जब हम काउंट कर लें, गिन लें, तो वह समझ लीजिए वहां पर फार का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात दिन की गिनती से पहले, मतलब 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, और महीना यानी कि 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, दिन के भाग नहीं होगा, नहीं होगा। वजों की गिनती, वजों की गिनती मतलब 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, जन्म मृत्यु भी इसमें नहीं होगा, इसमें यह भी नहीं होगा, और यह भी इसमें नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब, दिन की गिनती, महीने की गिनती, साल की गिनती, वजहों की गिनती, जैसे काफी देर से, आधे घंटे से, और कई दिनों से, कई सप्ताहों से, मतलब कई, मेनी या सेवरल, इससे ड्यूरेशन का पता चलता है, और इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा जो फसले वाला काम होता है वह सिंस और फार ही होता है। ये आपने पढ़ा यूज ऑफ फार। अब ध्यान दीजिए, अब मैं रूल लिखूंगा। रूल, पहला रूल क्या होगा, अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, और फिर बीन लिखेंगे, फिर LV1
प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड, प्लस टाइम वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज या हैव में से एक लिखेंगे, बीन लिखेंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे और टाइम वर्ड जो दिया होगा उसको हम जोड़ देंगे। अब इसको निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? निगेटिव क्या करेंगे? हैज या हैव के आगे नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस LV1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सिंस या फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड। इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ? यही एक नॉट इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया है जो हैज या हैव और बीन के बीच में लग गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने का मतलब क्या है? उसमें का जो सहायक क्रिया होगा उसको पहले कर देंगे, बाकी उतार देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में से। तो ये क्या है? सब्जेक्ट हैज, यानी यही हैज हैव पहले चला जाएगा तो हो जाएगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, जब इधर चला जाएगा तो ये हैज या हैव यहाँ हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ये पूरा LV1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड। और जो आपने यस टू टाइप रूल लिखा उसी में WH वर्ड जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड क्वेश्चन मार्क। WH टाइप और हु वाले में क्या करेंगे? हु, यानी कि यहाँ जो अफर्मेटिव रूल है यही सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख देंगे? हु लिख देंगे, यानी हु प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड। अब इसके बाद से क्या आएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यस नो टाइप और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यस नो टाइप और WH टाइप दोनों में कर्ता का ठीक आगे, यानी यस नो टाइप में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन डॉट डॉट सब उतार देंगे। WH टाइप में WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट पूरा उतार देंगे। हु टाइप में हैज या हैव और बीन के बीच में, यानी कि हैज हु प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन डॉट डॉट पूरा उतार देंगे। इस तरह से आप पूरा नियम लिख लेंगे। यह सिर्फ सुनिएगा नहीं, या कॉपी में नोट भी करिएगा। आप 9th के विद्यार्थी हैं और ये फिर बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको नोट करिएगा, इसको सुनिएगा ध्यानपूर्वक, आपको पूरा समझ में आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँ, इससे बहुत जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं वो भी समझ सकते हैं और जो थोड़ा कम बुद्धि वाले हैं, एवरेज बुद्धि वाले हैं, लो बुद्धि वाले हैं, वो भी इसको समझ सकते हैं। उसी को बेस मान के मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब इसके बाद से क्या आएगा? अब मैं लिखना चाहूंगा एग्जाम्पल्स, जैसे वे लोग काफी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, हम लोग इस विद्यालय में जुलाई से नहीं पढ़ रहे हैं। क्या कुछ बच्चे आधे घंटे से कक्षा में शोर कर रहे हैं? ये 3 उदाहरण है। अब मैं इसको बनाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, पहले तो हमको सेंटेंस को पढ़ना चाहिए एक बार ध्यानपूर्वक। कोई भी ट्रांसलेशन बना रहे हो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। अभी तो ये फिक्स है ना कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपके बोर्ड एग्जाम में, जब आपके होम एग्जाम में
जब आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा तो वहाँ फिक्स हो ही रहेगा। वह प्रेजेंट के किसी भी रूप में हो सकता है, वह पास्ट के किसी भी रूप में हो सकता है, वह फ्यूचर के किसी भी रूप में हो सकता है, कोई यूज हो सकता है, कोई अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए उस सेंटेंस को पहले पढ़िए और समझने का पहले प्रयास करिए कि यहाँ पर कौन सा रूल लगाया जाएगा, तब बनाइए। ये नहीं कि बस पढ़े उड़े है ही नहीं तो उठाया कलम बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें वाक्य अंत में क्या आ रहा है? रहे हैं। तो यह कंफर्म हो गया, रहे मतलब कंटिन्यूअस, हैं माने प्रेजेंट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें काफी देर से भी दिया है। यानी कि यह क्या है? काफी देर से, मतलब इसके पहले कुछ खेलने का काम हो चुका है और अभी हो रहा है, मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें टाइम वर्ड दिया गया है। तो इसमें रूल क्या लिखेंगे? वे लोग दे हैव बीन, क्या कर रहे हैं? प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं? ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और काफी देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे हम लोग इस विद्यालय में जुलाई से नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन, और क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, रीडिंग या स्टडीइंग, रीडिंग। अब इसके बाद में रीडिंग का ऑब्जेक्ट को नहीं दिया है, इसलिए हम लिखेंगे इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब टाइम वर्ड सिंस या फॉर, तो टाइम वर्ड क्या दिया है? जुलाई। यानी कि जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, नवंबर से, अक्टूबर से, दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, ये सबसे क्या पता चलता है? स्टार्टिंग टाइम, समय का बिंदु। मतलब एक काम कब से शुरू हुआ इसका पता चलता है, कितने देर हुआ इसका पता नहीं चलता है। इसलिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस जुलाई। ध्यान दीजिए, इसमें अफर्मेटिव में और इसमें नेगेटिव में क्या अंतर है? इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया और इसमें नॉट का प्रयोग हैव और बीन के बीच में कर दिया गया है। अब क्या कुछ बच्चे आधे घंटे से कक्षा में शोर कर रहे हैं? क्या आया है? और इसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है। मतलब यह यस तो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो हम क्या लगाएंगे? या तो हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। कुछ बच्चे, बहुवचन है यानी कि हैव लगाएंगे, हैव कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रेन, हैज सम चिल्ड्रेन। आप चाहे तो मेकिंग ए नॉइज लिख दीजिए, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। अब क्या बच रहा है? आधे घंटे से बच रहा है और कक्षा में बच रहा है। मैं शोर कर रहे हैं तो हो गया, तो आधे घंटे से पहले लिखेंगे, पहले कक्षा में लिखेंगे, इन द क्लास। अब क्या बचा? आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, क्वेश्चन मार्क। यानी कि यह क्या हो गया? यह टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। अब मैं अगला उदाहरण लिखता हूं। आप लोग यहाँ पर सुबह से क्यों बैठे हैं? मेरे कक्षा में 2 दिन से कौन कौन नहीं आ रहे हैं? तुम उनकी आज्ञाओं का पालन पिछले कई सप्ताह से
क्यों नहीं, क्यों मत लिखिए, कैसे, कैसे नहीं कर रहे हो। आप लोग यहां पर सुबह से क्यों बैठे हैं, वाई, और आप लोग हैं तो हैव, वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन, बैठे हैं, सिटिंग, सिटिंग हियर, और सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। मेरे कक्षा में 2 दिन से कौन कौन नहीं आ रहे हैं, हु हैव, कौन कौन, बहुवचन हो गया, हु हैव नॉट अटेंडिंग, अटेंडिंग माई क्लास, अटेंडिंग माई क्लास, 2 दिन से, यानी कि फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ध्यान दीजिएगा, यहां आना का अंग्रेजी यदि आप कम भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेंडिंग थोड़ा सुपीरियर माना जाएगा, उचित माना जाएगा, क्योंकि वो क्लास में आने का काम नहीं करते हैं, अटेंड करने का काम करते हैं। लेकिन आप यदि कम भी लिखते हैं तो वह गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, वह करेक्ट है। यानी कि क्या हो जाएगा, हु हैव नॉट कमिंग इन माई क्लास फॉर 2 डेज, वो भी दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। अब नीचे का, मैं जो नीचे का उदाहरण दिया गया उसको मैं ऊपर लिखता हूं। जैसे मान लिया जाए, तुम उनकी आज्ञाओं का पालन पिछले कई सप्ताह से कैसे नहीं कर रहे हो, तो हाउ हैव यू, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, नॉट, ओबेइंग हिम, क्या है, पिछले कई सप्ताहों से, सिंस लास्ट many weeks, question mark, how have you not obeying him since last many weeks, कई सप्ताहों से। यहां मैं 2 बात बताना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों आपको। जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि ओबेइंग का मतलब हो गया पालन करना, तो आज्ञा का अंग्रेजी कहा गया, नहीं, ओबे का मतलब ही होता है आज्ञाओं का पालन करना, तो इसलिए आज्ञा की अंग्रेजी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, यहां देखिए, पिछले कई सप्ताह से, तो पिछला के पहले, इसको मैं ठीक समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आ जाए आपके वाक्य में पिछले कई दिनों से, पिछले कई घंटों से, यहां पर सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग हो सकता है। जनरली ज्यादा आप सिंस का ही प्रयोग करते हैं, सिंस लास्ट मेनी डेज, ये हो गया। लेकिन यदि आप इसके पहले फॉर का प्रयोग करना चाहते हैं तो फॉर द लास्ट मेनी डेज, ऐसे, मतलब जब लास्ट आ जाए, अब लास्ट के पहले चाहे कई आया हो, माने गिनने वाला भले आ गया हो, वो काउंटेबल भले हो, लेकिन उसके पहले हम फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लास्ट आया है और लास्ट के साथ टाइम वर्ड जोड़ा गया है, यानी लास्ट प्लस टाइम वर्ड के पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। लेकिन दी लास्ट प्लस टाइम वर्ड भले ही वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी फॉर दी लास्ट दैट दैट जो भी हो, लेकिन सिंस लास्ट दैट दैट, ओके, ऐसे आप करेंगे। जैसे मान लीजिए और भी कुछ उदाहरण आपको मिल सकते हैं। जैसे सभी विद्यार्थी अपने अपने कक्षा में सुबह 10 बजे से शांतिपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से सभी अध्यापक अपने अपने कक्षा में अपने अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं।
विराट कोहली काफी देर से पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपका मित्र कई सप्ताह से आपके वहां क्यों नहीं आ रहा है? इस मकान में पिछले कई दिनों से कौन कौन रह रहे हैं? मेरी मां 8 बजे से मेहमानों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही है। 2016 से हम लोग इस नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने जो उदाहरण बोला है उसको लिखिए और उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए और इसको नोट बनाइए, समझिए। और भी बहुत सारे किताब आपको मिल जाएंगे ट्रांसलेशन के, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और ट्रांसलेशन बनाइए। प्रिय विद्यार्थियों, you are the student of 9th class and it is the base class. If you are not trying to understand translation work, you are not going to get success in the study of English language. So if you want to be a better student, if you want to be a best student of English language, you must know translation. Translation is the backbone of your English study. Now I am closing. I am going to close the class today now, and I hope that you will understand in a better way from my video, and this video will be very, very helpful to you. Thank you very much.